स्मृति मतलब रिमेम्बरिंग, प्रतिकरण मतलब रिटर्निंग, पुनर्जीवन मतलब रीलिविंग। मतलब क्या? मतलब ये है कि मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट किया, सुबह आपने भोजन किया, आपको याद है, लेकिन आपकी जो स्मृति है वो आंशिक है, वो पार्ट्स में। आपको सिर्फ इतना याद है कि आपने भोजन किया, आपको पूरी घटना याद नहीं है, क्योंकि भोजन करते समय बहुत कुछ और भी घट रहा था। कोई गाली दे रहा था, कोई किसी की कंप्लेंट कर रहा था, गर्मी थी, सर्दी थी, वो सारी की सारी स्थिति थी। तभी भोजन का एक आनंद था। आपके भीतर भूख लगी थी, वो धीरे 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 कम हो रही थी, मन में कुछ विचार चल रहे थे। को सिर्फ इतनी स्मृति है कि आपने भोजन किया था। स्मृति भोजन की सिचुएशन में आपको सिर्फ आंशिक याद है कि मैंने 2 बजे भोजन किया था या 9 बजे भोजन किया था। ये है स्मृति, याद करो। स्टार्ट तो ऐसे ही करना। तो फिर है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है पूरी की पूरी स्थिति को याद करना। जब आप पूरी स्थिति को याद करते हैं तो आप रिटर्न कर रहे हैं 2 बजे वापस। कोई भी एक्टिविटी उठाओ, उसको रिमेम्बर करो। पूरा पूरा याद नहीं होगा, आधा आधा याद होगा, फिर रिटर्न करो। धीरे धीरे याद करो कि यार पूरा पूरा क्या किया था मैंने। रिटर्निंग याद करो, प्रेशर डालो मैंने। फिर एक सिचुएशन आएगी व्हेन यू विल स्टार्ट रीलिविंग। रीलिविंग की पूरी सिचुएशन जो है वो पूरी स्थिति को पुनः जीने की सिचुएशन। और जब आप रीलिव करना शुरू करते हैं, और रीलिव करने का सबसे 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 इंपॉर्टेंट टाइम है जब सोने जाते हैं। जब आप रीलिव करेंगे, सुबह से लेके रात तक सोने तक का पूरा स्मरण करेंगे। पहले स्मृति ही होगी, मुश्किल होगा प्रतिकरण। कुछ एक समय के बाद कंटिन्यूस स्मृति करते 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 आपको पता चलेगा कि स्मृति धीरे धीरे प्रतिक्रमण बन गई। अब पूरी स्थिति याद आने लगती है। फिर आप वही करते रहिए, करते 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 प्रतिक्रमण धीरे धीरे पुनर्जीवन बन जाएगा। अब आप रीलिव करेंगे और एक समय के बाद आप पाएंगे कि आप सुबह से लेकर रात तक फिर से जी सकते हैं, जरा भी फर्क नहीं। अब फिर से जी। और जिस समय मन की दशा रीलिविंग की होती है, उस समय एक अखंड समाधि, जीते हुए समय में जीते हुए उस अखंड समाधि का अनुभव। और जब अखंड समाधि का अनुभव होता है तो वो बात जो कृष्ण ने कही थी ना, जिस समय अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, समाधि का अर्थ क्या होता है, तो कृष्ण ने कहा था जो मनुष्य समाधि में होता है वो 24 घंटे समाधि में होता है। यानी कि जब पूरा संसार सो रहा है वो उस समय होश पूर्वक जगता है। वो जागने का अर्थ शरीर के जागने से कुछ मतलब नहीं है, वो तो जाग रहा है अपने अंदर, चेतना चैतन्य जगा हुआ है। तो जैसे जैसे आप प्रवृत्ति की यात्रा में हैं, निवृत्ति की यात्रा प्रारंभ करो। चेतना, शरीर को करने दो प्रवृत्ति की यात्रा, चेतना को करने दो निवृत्ति की यात्रा, दोनों के दोनों मिल जाएंगे एक स्थान पर आके। तब ये बात समझ में आएगी, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबाया मुझे या डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। चेतना सिर्फ एक ही क्वेश्चन करती रहती है, जैसे गालिब ने कहा है, हुई मुद्दत की गालिब मर गया, हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बार, पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। चेतना सिर्फ यही करती रहती है, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। और यही चीज हमें रोकनी है। और जिस समय हमको ये स्वयं को देखने की आदत हो जाए, सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए।